मखसूस नशस्तें पीटीआई को देने का फिर हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने का हक मुतासर नहीं करता। आम इंतखाबात में पीटीआई ने बड़ी तादाद में सीट्स जीती। पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के मुताबिक ये आजाद उम्मीदवार इनके थे। वोटर ने दर हकीकत पीटीआई का उम्मीदवार होने पर इन्हें वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी में बैठने से इनकार। तमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुज़ात का इज़हार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत लिख दिया। कहा, जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद ही घंटे बाद कमेटी दोबारा तश्कील दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को वजह बताए बगैर कमेटी से हटा दिया गया। अपनी मर्जी का मेंबर शामिल करके मन मर्जी की गई। इकदाम गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत रखनी। कहा, ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत तय होने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। दूसरी सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल किया जाए। फैसले इस उसूल पर होते हैं कि रिलीफ कौन मांगने आया, पीटीआई, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, आज के फैसले पर भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया। पीटीआई बतौर जमात ये नशिस्तें मांगने आई ही नहीं। आजाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाफ में वापसी है। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हुकूमत का कोई मसला नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उम्र की हद बढ़ाने पर एतराज नहीं किया। मखसूस नशस्तें पीटीआई का हक है। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशस्तों का ऐलान करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने इजराती मीटिंग कर ली मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन ताखीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगे उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में करार दिया, इलेक्शन रूल 94 आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इलेक्शन रूल इलेक्शन एक्ट के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है, सियासी जमात वो तस्वर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये रूल आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। यह आवाम के वोट के हक का तहफ्फुज़ का आईनी फरीजा था जो सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया। जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का अमल जज के मनसब के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के खिलाफ नोट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। तफसीली फैसले में कहा, जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी जारी। लिखा, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए डीजी आईएसआई तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल की। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लेने का फैसला। कानूनी टीम को फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल दोबारा होगा। आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरख्वास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंतकिल, जस्टिस मसर आलम मियां खैल बेंच में शामिल। ऑडियो लीक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंतकिल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान।
अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्र आमद, सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुतादिद शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। नून लीग की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबियां हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूएन सेक्रेटरी जनरल के इजलास में शिरकत करेंगे। मसला कश्मीर और फलस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर खिताब करेंगे। चीनी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सदर के तहनीती पैगाम का खैर मकदम। कहा, चीनी सदर का तहनीती पैगाम दो तरफा मज़बूत ताल्लुकात का अक्कास है। 19वीं तरमीम अदालती गुंडागर्दी के जरिए मंजूर कराई गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि जजेस सीनियरिटी केस में आइन के बुनियादी ढांचे के नाम पर पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। तकर्रुर भी खुद, बरतरफी भी खुद। केस चले तो वो भी जुडिशल काउंसिल में बताया जाए। सीनियरिटी केस के बाद अदलिया में क्या अच्छा हुआ? जज के बनाए कानून की कोई गुंजाइश नहीं। जो कुछ गलत किया गया उसे पार्लियामेंट ने ठीक करना है। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को चालान की नुकुल फराहम कर दी गई। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नई दरखास्त जमानत भी दायर। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई एमएनएस को पंजाब हाउस में ज़ेर हिरासत रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश। अदालत को बताया, औरंगजेब खिची और उस्मान अली से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट मुबहम थी। पुलिस औरंगजेब खिची और उस्मान अली के घर गई तो वो घर पर मौजूद थे। ज़हूर कुरैशी से मुतालिक बताया गया वो बच्चे के दाखिले के लिए कनाडा गए हैं। 30 मई के बाद ज़हूर कुरैशी के बैरून मुल्क जाने की कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं। वकील ने कहा, इन मेंबरान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जब दोनों घर पर ही मौजूद हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें? दोनों अरकान पार्लियामेंट हैं, उनके ऐसे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते। सवात मालम जमा धमाके का मुकदमा सीटीडी में दर्ज। एफआईआर में दहशतगर्दी, धमाका खेज मवाद, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए थे। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरखास्त खारिज। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, विफाक की हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है, ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। विफाक की हुकूमत ने तय करना है कि किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। सीपैक पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। सीपैक महज एक मंसूबा नहीं, 2 कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, चीन जरूरत की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल जाओ चीनी से मुलाकात। चीनी कौंसल जनरल का मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने चीन के कौमी दिन की सालगिरह का केक भी काटा। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब। सदर आसिफ जरदारी, वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़राए आला की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। मईशत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। बिरादराना ताल्लुकात इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी सऊदी अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर से मुलाकात। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। पंजाब भर की जामियात की वाइस चांसलर्स तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी मुकर्रर। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर यूईटी लाहौर के वाइस चांसलर तैनात। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर्स भी तैनात कर दिए गए। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद शुजा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बातें की, उनकी गंदी गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने केस में हुकूमती अस्ट्रोलसों का इस्तेमाल नहीं कर रही। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। फेक वीडियो केस में FIA से रिपोर्ट तलब।
जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तजवीज कहते हैं आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक है। वकला किसी सूरत आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल हैं। मौजूदा असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है। 71,000 अरब रुपए से जायद का कर्ज उतारने का प्लान। वफाकी हुकूमत का इजाफी कर्जों पर इन्हिसार कम करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत बैक वक्त कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करेगी। ज्यादा से ज्यादा रियायती बैरूनी फाइनेंसिंग को बहाल किया जाएगा। कौमी बचत स्कीमों में बेहतरी लाई जाएगी। आलमी मार्केट्स में पांदा यूरो बॉन्ड्स और बैनुल अक़वामी सुकूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। सिंध असम्बली में इस्लात नशियात से मुतालिक कानूनी इत्तफाक़ी राय से मंजूर। नशियात के इस्तेमाल, तैयारी, तरसील और फरोख्त नाकाबिल जमानत करार। सीनियर वज़ीर शजीब बेबन ने कहा नए कानून के बाद इस्लात नशियात की मज़ीद मौसर कार्रवाइयाँ होंगी। नशियात में मुलविस कोई कितना बासर क्यों ना हो बच नहीं सकेगा। हुकूमत से मुआहदे को 45 रोज मुकम्मल हो गए। कल मंसूरा में आइंदा के लाहेवल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पहले शटर डाउन किया था, पहिया जाम हड़ताल करेंगे। महंगी बिजली के खिलाफ अब अवाम एहतजाज के लिए तैयार हो रहे हैं। एहतजाज का दायराकार वसी होगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक रमासाल पुलिस एहलकारों के कत्ल के 9 वाक़यात पेश आए। उनमें से 80% केसेस हल कर लिए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में 6 साल बच्चा अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल, बाजू और टांग काटकर लाश खेतों में फेंक दी। नानी की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। श्रीलंका के नौमुंतखब सदर अनुरा कुमारा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। उधर श्रीलंका के वजीर आजम दनेश ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। क्रिकेट की बहाली के लिए स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप का कयाम। खिलाड़ियों, कोचेस और बोर्ड मैनेजमेंट की शिरकत। चैंपियन पीसीबी मोहसिन नकवी की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीब ने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए रोड मैप बनाया है। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी ग्रिसन बोले यही लड़के पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएंगे। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का मिशन फातिमा सना की क़यादत में कौमी टीम दुबई चली गई। पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। कप्तान फातिमा सना बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन पीसीबी का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दहरिया टाउन चैंपियंस वनडे का प्लेऑफ का लाइनअप मुकम्मल। कल क्वालिफायर 1 में मारफूज और पैंथर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भूटान का मैच 3-3 से बराबर। ग्रीन शर्ट्स को इंजरी टाइम से पहले तक 3-1 से बढ़तरी हासिल थी। जवाब में मेजबान टीम ने 2 गोल करके मैच बराबर कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने विलारियल के खिलाफ 5 गोल्स दाग दिए। रियल मैड्रिड ने स्पेनल को 4-1 से हरा दिया। मेजर लीग सॉकर में फिलाडेल्फिया ने डीसी यूनाइटेड को 4-0 से शिकस्त दी। और दिराग फिर एक्शन के लिए तैयार। हॉलीवुड एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्म रेड 1 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 15 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।